जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करने वाले हैं जो स्टूडेंट्स के मन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है। सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है कि कल झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा झारखंड नियोजन नीति को लेकर फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया है। अब फैसला में क्या कुछ हुआ है, इसकी संभावना तो मैंने कल ही बता दिया था आपको कि क्या कुछ उसमें बदलाव हो सकता है या फिर किस चीज़ का बदलाव हो गया है जो क्लियर है। तो अगर उस वीडियो को आप मिस किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के उसको जरूर देखें। लेकिन अभी भी एक सस्पेंस लटका हुआ है, एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि इसका आखिरकार कोर्ट के द्वारा फैसला कब जारी किया जाएगा, कब तक फैसला आएगा, क्योंकि फैसला को सुरक्षित रख लिया गया है। ठीक है, अब इस पर आगे कोई बहस नहीं होगी। तो ये स्टूडेंट्स के मन में सबसे ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर डाल रहा है, सबसे ज़्यादा दिमाग में घूम रहा है। दूसरा बात दोस्तों अब ये है कि नियोजन नीति का सुनवाई के लिए अगला कोई भी डेट नहीं दिया गया है। मतलब जब फैसला सुरक्षित रख लिया गया है तो अब झारखंड सचिवालय का एग्जाम कब तक होगा। ठीक है, साथ ही साथ बहुत सारे तमाम स्टूडेंट्स हैं जो हमको मैसेज कर रहे थे कि सर एक्साइज कांस्टेबल के बारे में भी कुछ बताइए कि एक्साइज कांस्टेबल का रनिंग डेट कब आएगा, क्योंकि इसका सबसे पहले फिजिकल होना है। तो फिजिकल का डेट संभावित कब तक हो सकता है, क्या हम लोग तैयारी करें या नहीं करें। तो दोस्तों इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर जरूर करें। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कल जो झारखंड नियोजन नीति को लेकर के जो सुनवाई हुई और हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, अब इसकी किस हद तक संभावना है कि कब तक इसका फैसला, इसका जजमेंट जारी किया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हालांकि ये इस पे मैं ज़्यादा बहस नहीं करूंगा कि क्या कुछ हुआ कल, लेकिन बस इतना ही जानिए कि फैसला को सुरक्षित रख लिया गया है। अब सबसे बड़ी समस्या है कि ये जारी कब तक किया जाएगा। तो दोस्तों एज एक्सपेक्टेड मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लेगा, क्योंकि इतना फास्ट ट्रैक तरीके से, इतने तेज़ी से अगर सुनवाई किया गया है कोर्ट के द्वारा या जज के द्वारा, तो मुझे नहीं लगता है कि अब फैसला देने में विलंब होगा। लेकिन फिर भी आप मान सकते हैं कि सितंबर के इस महीने के लास्ट तक, मतलब सितंबर के लास्ट सितंबर तक ये जजमेंट आ सकता है। अब ये लास्ट सितंबर हो सकता है कि थर्ड वीक ऑफ द सितंबर हो या फोर्थ वीक ऑफ द सितंबर हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अक्टूबर ये जाने वाला है। सो लास्ट सितंबर तक इसका जजमेंट आ जाएगा और जैसे ही जजमेंट आएगा तब इसका आसार जो है वो और तेजी से, मतलब इसका मतलब और भी इसको लेकर के चिंताएं बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर जैसे ही हाई कोर्ट का फैसला आता है तो जो भी फैसला आएगा, अब देखिए उसके बाद प्रोसेस में चला जाएगा सारे काम। फिर सचिवालय का एग्जाम में विलंब होगा अभी, है ना, लेकिन कितना विलंब होगा उस पर हम बात करने वाले हैं। एक्साइज कांस्टेबल को भी लेकर के हम आपको समझाएंगे। लेकिन देखिए, अगर सितंबर के लास्ट तक अगर जजमेंट आ जाता है हाई कोर्ट का, उसके बाद क्या प्रोसेस होगा। तो जैसा कि मैंने आपको कल के भी वीडियो में बताया था कि देखिए फिर सरकार जो है वो अपने नियोजन नीति में कुछ बदलाव करेगी। उसमें चूंकि अब कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो भगवान ना करे कि ये मामला फिर से, हालांकि सरकार तो नहीं जाएगी सुप्रीम कोर्ट लेकर, क्योंकि स्टूडेंट्स के द्वारा ये केस किया गया था, तो स्टूडेंट्स के पक्ष में ही फैसला होगा, उम्मीद करते हैं। और अगर नहीं होगा तो हो सकता है कि स्टूडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है, 0% भी नहीं है। अब अगर हाई कोर्ट का फैसला स्टूडेंट्स के पक्ष में आता है ना, जो दो मुद्दा है 10th और 12th वाला मुद्दा और हिंदी को और इंग्लिश को ऐड करने को लेके मुद्दा, हालांकि संस्कृत पे कोई ज़्यादा चर्चा हुआ नहीं, कुछ हुआ ही नहीं संस्कृत पे। तो हिंदी इंग्लिश को लेकर के जो भी बहस हो रही थी, जो भी केस को फाइल किया गया था, तो अगर ये स्टूडेंट्स के हित में होता है तो फिर सरकार को क्या करना होगा कि कोर्ट का जो आदेश होगा उसका पालन करते हुए उनको अपना नियोजन नीति में सुधार करना होगा। अब देखिए, सितंबर का महीना तो चला जाएगा कोर्ट का जजमेंट आते आते। अब सरकार नहीं तो इतनी, झारखंड की सरकार कितनी एक्टिव है आप इसको बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि एक वैकेंसी को क्लियर कराने में ये जो पीएस का जो वैकेंसी है, आज आपने देखा होगा कि पीएस के कैंडिडेट जो है वो मुख्यमंत्री के पास जाके मिले और मुख्यमंत्री उन्होंने फाइनल कर दिया कि पंचायत सचिव की नियुक्ति दुर्गा पूजा से पहले करने की वो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आप पीएस को क्लियर होने में 5 साल लग गया, ठीक है, 5 ईयर्स लगे, तो आप उतना तेज ही, मतलब तेज भी उम्मीद नहीं कर सकते बहुत जल्दी कि ये सरकार कर, लेकिन फिर भी अगर उम्मीद किया जाए तो सितंबर तो आ जाएगा जजमेंट आते आते, तो अक्टूबर ये खींच लेगा दोस्तों। इसमें अपना जो भी सुधार करना होगा, जो भी बदलाव करना होगा, तो अक्टूबर या फिर मिड नवंबर तक ये समय खींच लेगा।
तो मिड नवंबर या अक्टूबर तक जब समय खींचेगा, उसके बाद अब देखिए सुधार करने के बाद इसके बीच में ये क्या करेगा, जैसे सचिवालय में बहुत वैसे तमाम अभ्यर्थी जो फॉर्म नहीं डाल पाए हैं, ये दो चीज़ 10th और 12th वाला मसला को लेकर के, या फिर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज वाला मसला को लेकर के, अब उनके लिए हो सकता है कि जेएसएससी को सीजीएल के लिए फिर से एप्लीकेशन मंगाना पड़े। उन तमाम अभ्यर्थी जो वंचित हो गए हैं या फिर जो फॉर्म नहीं डाल पाए ये नियमावली के कारण, अब उनके लिए साइट को फिर से रीओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस देखा जाए तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर भी आपका निकल जाएगा। ठीक है, नवंबर निकल जाएगा। उसके बाद जब कंप्लीट फॉर्म का प्रोसेस हो जाएगा, जब फॉर्म वगैरह ले लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है, नए नियोजन नीति के तहत या फिर जो हाई कोर्ट के आदेश आएगा उसके बाद जो सुधार होगा नियोजन नीति में, उसके तहत अगर ले लिया जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि दिसंबर में भी इसका एग्जाम हो पाएगा। समझ रहे हैं ना। देखिए, एक मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को लेकर के। ठीक है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ये फास्ट ट्रैक में चले, बहुत तेज अगर वर्क करे सरकार, तो हो सकता है कि नवंबर लास्ट तक एग्जाम भी हो सकता है या दिसंबर में भी हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस वर्ष में सचिवालय का एग्जाम होने जा रहा है। सो क्योंकि सिस्टम को देखते हुए या फिर जो भी जेएसएससी का रवैया है, झारखंड सरकार का रवैया है, इसको देखते हुए मैं बता रहा हूँ। तो दिसंबर तो आप इसको भूल ही जाइए। तो हो सकता है कि जनवरी या फरवरी, ये जनवरी या फरवरी 2023 का, 2022 का नहीं 2023 का, तो यहाँ तक संभावना बन रही है कि ये सचिवालय का एग्जाम जो है वो ले लिया जाएगा। क्लियर। हालांकि सरकार चाहे तो दोस्तों इसे कल भी ले सकती है, कभी भी ले सकती है। ये आप जानते हैं कि 21 अगस्त को इसका एग्जाम का डेट आया था। तो अगर देखिए सिस्टम से अगर देखा जाए, यही कहानी आपका एक्साइज कांस्टेबल के साथ भी है। ठीक है, तो एक्साइज कांस्टेबल के साथ भी यही कहानी है। तो विलंब तो होगा, इतना हुआ है, थोड़ा सा और हो जाने दीजिए दोस्त। लेकिन जो भी होनी चाहिए आप ठोस होनी चाहिए, नहीं तो नियोजन नीति के कारण या नियमावली में गलत होने के कारण स्टूडेंट्स को कितने परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये आप पंचायत सचिवालय अभ्यर्थियों को देख करके सीख सकते हैं। और झारखंड सरकार जो है वो कितना स्टैंड ऑफ रहती है स्टूडेंट्स को लेकर के, इस मतलब इन सारे तमाम चीज़ों को आप इजीली समझ सकते हैं, बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो मेरा एक अपना मानना है कि जो विलंब हुआ है अब तक, है ना, क्योंकि सचिवालय का वैकेंसी भी आए कितने महीना हो निकल गया, आपका एक्साइज कांस्टेबल का फॉर्म भरा हुआ भी कई महीने हो गए, इसका फॉर्म कब का जा चुका है, लेकिन अभी तक इस पर कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, इसका एग्जाम डेट का आता पता नहीं है। नहीं जेएसएससी का जो कैलेंडर जारी किया गया था 2 बार, उस कैलेंडर का कोई अब मतलब रह गया है, क्योंकि कैलेंडर में जितना भी डेट मेंशन किया गया था सब पास हो चुका है। तो मेरा एक अपना मानना है कि जेएसएससी या फिर झारखंड सरकार को जो भी समय लेना है वो ले लें, आयोग का नियुक्ति करना है, जो भी करना है, लेकिन अब जो काम होना चाहिए ठोस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि गुमराह करके स्टूडेंट्स को रखा जाएगा तो क्या पता 5 साल पंचायत सचिव की नियुक्ति के लिए लटकाया गया, अब सचिवालय की नियुक्ति के लिए कहीं 10 साल ना लटकना पड़े। तो ये सब स्टूडेंट्स कभी एक्सपेक्ट नहीं करता है, खास करके अपने राज्य के जो भी एजेंसीज हैं, चाहे झारखंड का हो, बिहार का हो, किसी भी स्टेट का हो, या फिर कोई भी एजेंसी हो, या फिर किसी भी राज्य का सरकार हो, या देश का सरकार हो, कोई भी स्टूडेंट्स कम से कम ये सब तो एक्सपेक्ट नहीं करता है, क्योंकि काफ़ी लगन के साथ, काफ़ी मेहनत के साथ वो तैयारी कर रहा होता है, और घर द्वार को छोड़ करके कितने लंबे समय से वो बाहर रह करके तैयारी कर रहा होता है। लेकिन जब इस तरह से निराशा हाथ लगती है तब स्टूडेंट्स मजबूर होते हैं सुसाइड करने पे या फिर अपने आप को दुनिया छोड़ देने से। तो ये सब नहीं होने चाहिए। लेकिन देखिए, अगर ये प्रोसेस के तहत चलेगा तो आपको, देखिए आपको क्या लगता है जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, या फिर आपका क्या व्यू कहता, आपका व्यू क्या कहता है, आप क्या सोचते हैं इस पर, आप हमें कमेंट में करके जरूर बताएं कि एग्जाम, क्या सचिवालय का एग्जाम सही में 23 में जाएगा या फिर 22 के किसी महीना में लिया जाएगा। अगर 22 के किसी मंथ में लिया जा सकता है तो आप कमेंट करके बताइए, नहीं तो अगर 23 तक भी एग्जाम जाएगा तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि सचिवालय का एग्जाम कब तक हो सकता है, नियोजन नीति अपडेट्स आने के बाद, नियोजन नीति क्लियर होने के बाद। और उसी के इर्द गिर्द फिर एक्साइज कांस्टेबल होगा। अब बस एक्साइज कांस्टेबल के लिए अलग से तो फिर नियोजन नीति नहीं होगा, या फिर अलग से सारा प्रोसेस तो नहीं चलेगा, सारा प्रोसेस बैक टू बैक चलेगा। ठीक है, और सबको कोशिश करेगी सरकार की एक साथ क्लियर किया जाए, है ना, और ऑन टाइम क्लियर किया जाए। बाकी जो भी जेएसएससी के द्वारा अपकमिंग वैकेंसीज है, समझ रहे ना, ये जो अपकमिंग वैकेंसी है वो भी अब आएगा, लेकिन अब उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आपने देखा होगा कि ये सब जो भी वैकेंसी आ चुका है जेएसएससी का, लास्ट में यही लिखा है कि 10th और 12th आपका झारखंड से अनिवार्य कर दिया है। किन के लिए? तो जनरल कास्ट के लिए। हालांकि ओबीसी, एससी और एसटी को किसी तरह को कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों 10th और 12th ये अनिवार्य कर दिया था।
अब उसमें सुधार करना होगा, लेकिन आगे की वैकेंसी जो भी आएंगे, अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ इस तरह से होगा अगर कोर्ट का फैसला स्टूडेंट्स के पक्ष में होगा तो। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बाकी आपको क्या लगता है आप हमें जरूर बताएं कि सचिवालय का एग्जाम कब तक होगा, और जो एक्साइज कांस्टेबल उत्पाद सिपाही वाले कैंडिडेट हैं, उत्पाद सिपाही वाले भी आप अपना बताएं कि आपको क्या लगता है। जो बात हम आपको बता रहे हैं क्या ये मतलब और भी विलंब हो सकता है, और अगर होगा तो कितना विलंब होगा। लेकिन मुझे लगता है कि दोस्तों सचिवालय के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूं कि अगर हो सके तो दिसंबर तक एग्जाम लिया जा सकता है, नहीं तो फिर इसे और भी डिले किया जाएगा। अगर हो सकता है कि सरकार एग्जाम लेकर के, है ना, जल्दी क्लियर करना चाहेगी तो सरकार ये टोटली अब खेला जो बच गया है वो सरकार पे बच गया, और सरकार जितनी तेजी से वर्क करेगी, सरकार का जो भी विभाग है या फिर जो एजेंसीज है, आयोग है, जितना तेजी से वर्क करेगी अब उतना ही तेजी से नियुक्ति होगा। नहीं तो दोस्तों अगर वो सुस्त पड़ गया तो नियुक्ति में भी अभी भी विलंब होगा, और बहुत ज़्यादा विलंब होगा। तो उम्मीद करते हैं सारी बात आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि मैंने यहाँ पे सिर्फ जेएसएससी सीजीएल और एक्साइज कांस्टेबल के बारे में बात किया, और भी बहुत सारे जेएसएससी के द्वारा वैकेंसीज निकाले गए हैं, तो सारे वैकेंसी के साथ एक ही टर्म एंड कंडीशन लागू होता है अगर आप नियोजन नीति को देखें तो। ठीक है, तो आप भी वही एक एक्सपेक्टेड 2 से 3 महीना तो आप अभी मान लीजिए कि एग्जाम नहीं होने जा रहा है किसी भी चीज़ का, और जिसका एग्जामिनेशन ले लिया गया है या फिर रद्द कर दिया गया है तो वो एक अलग बात हो गया, उसका एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा ये जेएसएससी आपको नोटिस कर देगी। लेकिन ये जो जिसका भी एग्जाम नहीं हुआ, जो नियोजन नीति के कारण फंसा हुआ है, जो लटका हुआ है, तो दोस्तों ये अब मुझे नहीं लगता है कि 2-3 महीना से पहले इसका कोई एग्जामिनेशन हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं सारी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाएंगे, वहाँ पे आप ज्वाइन बटन क्लिक करके और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलेंगे इसी तरह के नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।